भैया लक्ष्मण आपका पाँव की तरफ है, देखो हालत बुरी है, देखो ए पाप करने वालों हालत बुरी है, देखो ए पाप करने हालत बुरी है, देखो ए पाप करने वालों। सबको रुलाया मैंने, सबको रुलाया मैंने, सबको सताया मैंने, हालत बुरी है, पाप पाप करने वालों हालत बुरी है। दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, सब दूर हटो। रुलाया मैंने, सबको रुलाया मैंने, सबको सताया मैंने, हालत बुरी है, देखो ए पाप करने वालों हालत बुरी है, देखो ए पाप करने वालों। राम राम सब कर्म को न छोड़ो, सब कर्म को न छोड़ो, घायल ये करने वालों हालत बुरी है, देखो ए पाप करने वालों हालत बुरी है। यदि मेरा भाई मेरे साथ होता तो ये कार्य सिद्ध नहीं होता। हालत बुरी है, देखो है पाप करने वालों। कृपया करके राम भैया लक्ष्मण, यद्यपि रावण हमारे शत्रु हैं, किंतु संसार में इनके बराबर विद्वान अथवा कृतज्ञ कोई नहीं रहता। इसलिए भावुक ना हो, पुराने पैर भाव को त्याग कर उनसे एक शिष्य के रूप में कुछ उद्देश्य ग्रहण करो लक्ष्मण। जो आज्ञा उभराते थे बोल दो यार, मेरा हाथ बड़ा होनी है हे लंकेश, कृपया पुराने बैर भाव को त्याग कर कुछ उपदेश देने का कष्ट लीजिए। उपदेश दीजिए लंकेश।
भ्राता जी वह ना तो कुछ बोलते हैं ना आंखें खोलते हैं। लक्ष्मण, तुमने उपदेश लेने का यह तरीका कहाँ से सीखा भ्राता? जाओ, पाँव की तरफ जाओ और खड़े होकर उनसे उपदेश ग्रहण करो। जो आज्ञा हो भ्राता जी। महात्मा, यदि मुझ पर कृपा करने का कष्ट कर सके तो कुछ सत उपदेश देकर मुझे किताब कीजिएगा। यशस्वी भव, विजयी भव। हाँ, तुम आए तो हो, पर हमसे अब किस दशा में क्या सीख लेकर जाना चाहते हो? मेरी स्थिति को देखते हुए अब मैं तुम्हें क्या सीख दे सकता हूँ? हाँ, इस अहंकार के कारण आज मेरा शरीर जर्जर हो चुका है। संसार में मनुष्य धन, संपदा, ज्ञान और संस्कृति की प्राप्ति करता है, लेकिन अहंकार के वशीभूत वह यह भूल जाता है कि अंतिम समय में उसे भी नारायण के चरणों में स्थान प्राप्त होना है। यह युद्ध तो तुम जीत नहीं सकते थे। अगर मेरा भाई मेरा साथ देता तो कभी भी यह युद्ध तुम नहीं जीत सकते थे। इसीलिए कहते हैं तो परिवार का कोई भी सदस्य हो, जहां बर्तनों की संख्या 5 हो या 6 हो, वो खनकती हो, उसको सहन कर लेना चाहिए। अपने देशों को यदि बाहर लेकर जाओगे तो फिर क्लेश अवश्य होगा। मेरा भाई मुझसे रुष्ट हुआ। राम, तुम सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे साथ लक्ष्मण जैसा भाई है, जो संसार में न पहले कभी हुआ न अब होगा। इतिहास में लक्ष्मण का नाम हमेशा अमर रहेगा। कुछ और जानना चाहते हो? हे राम, अब इस असहनीय पीड़ा को मैं सहन नहीं कर सकता हूं। मुझे मोक्ष दीजिए प्रभु, मोक्ष दीजिए। महात्मन, आप जैसे प्रतापी और साहसी राजा, नीतिश और विद्वान का वध करके मुझे अत्यंत दुख है, किंतु उसमें न मेरा कोई दोष है न पाप। इस युद्ध की अवधि यदि मेरे मुख से कोई अनुचित शब्द निकले हो तो मुझे क्षमा करें, क्योंकि बैर भाव जीवन में ही होता है। मृत्यु के समय बैर रखना पाप होता है। हे महात्मन, फिर भी यदि आपकी जीवन इच्छा हो तो मैं आपको जीवन दान दे सकता हूँ। नहीं राम, नहीं। धन्य हो। हाँ, जब मैंने आपसे दक्षिणा प्राप्त करने के लिए, आप स्वयं दक्षिणा देने के लिए तैयार थे, मैं जानता था आपके पास दक्षिणा देने के लिए कुछ नहीं है। रामेश्वरम भगवान शिव शंकर की स्थापना के समय दक्षिणा देने के लिए आपके पास कुछ नहीं था। आज मैं वो दक्षिणा आपसे प्राप्त करना चाहता हूं प्रभु। मुझे मोक्ष दे दीजिए, यही परम धाम में मेरा स्थान होगा। मुझे मोक्ष का स्थान चाहिए। हे वीर, बुद्धि यदा, जीत आपकी ही हुई है। नहीं भगवान, मेरे और नजदीक आने की कोशिश कीजिए प्रभु। यह सानिध्य जन्म जन्मांतर तक किसी को प्राप्त नहीं होता। हे प्रभु, अब मुझे मोक्ष की प्राप्ति दीजिए। हे प्रभु, मुझे मोक्ष दीजिए। जय श्री राम।